रोहतक के खेड़ी साध से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 48 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सत्यवान का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। मामला उस वक्त और ज्यादा गंभीर हो गया जब कुख्यात गैंगस्टर सुंदर राठी उर्फ काला राठी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में हत्या हो चुकी है या ये गैंगवार के बीच कोई साजिश है। रोहतक जिले के आईएमटी थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी साध निवासी सत्यवान, जिसकी उम्र करीब 52 साल है, 20 फरवरी की सुबह लगभग 9 बजे अपने बेटे को सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का पेपर दिलवाने के लिए घर से निकले थे। बेटे को परीक्षा केंद्र छोड़ने के बाद वो वापस लौट रहे थे, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं पहुंच पाए। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली पानीपत आउटर बाईपास पर खरवाड़ चौक के पास एक बरेजा कार गोलियों से छलनी हालत में खड़ी है। इस सूचना के आधार पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा सबको चौंका दिया। कार पर कुल 14 राउंड फायरिंग के निशान मिले। मौके से 14 खाली खोल और एक गोली का टुकड़ा बरामद हुआ है। कार के अंदर खून से सना सफेद कपड़ा मिला। साथ ही गाड़ी से मोबाइल फोन, नमकीन का पैकेट, शराब की बोतल और गिलास भी बरामद हुए। इतना सब कुछ पुलिस को मिला, लेकिन गाड़ी में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। सत्यवान के यूं गायब होने को लेकर उसकी मां और अन्य परिजन ने क्या कहा, सुनिए। 9 बजे गया था, पहले तो छोड़ी खरखोदा छोड़ गया, उसका पेपर था। उड़े तो छोड़ कर फिर वो ऑफिस में जाया करता, उड़े गया। उड़े तो जाकर वो कोर्ट में गया। कोर्ट में तो उल्टा आया था, जब ये उसकी गैल कानून हो गया। अच्छा, तो कार में अकेला गया था? गाड़ी में अकेला था। अच्छा, तो पुलिस ने कुछ बताया था ये आपको? मेरे तो तमा नहीं बता रहा कहीं न। अच्छा, तो ये भाई का क्यों मतलब इस तरह से बता रहे, इस तरह से क्यों हुआ है उसके साथ? के बताऊं, होया तुम्हारा कैसे अनुसार फिर वो आ गया सारा जीवन मन। अच्छा, मेरा ये गुण न करवा रखा है, वो काम को किसान करवा रखा है। अच्छा, अभी जमानत पे था यो? हाँ, जमानत। भाई हमें कुछ भी पता नहीं है अभी तक, इसी के लिए तो आए हुए हैं हम यहाँ। कल से बैठे हैं, 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है हमें कुछ पता नहीं है अभी तक। क्या सूचना मिली थी कल आपने किस चीज़ की? सत्यवान के बारे में? तो ये पुलिस ने बताया हमारे को आकर के कि भाई घर पे आए थे कि भाई आपका जो है गाड़ी मिली है, 4-5 खोल मिले हैं और राउंड के और फायरिंग हुई है, वो बरामद करी है गाड़ी। हमने तो इतना पता है, इसके आगे हमने नहीं पता कुछ नहीं। तो अभी पुलिस से मिलने जा रहे हो? हाँ, एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। हमने टाइम मांगा हुआ है, 24 घंटे हो गए, हमारे को कोई सूचना नहीं की। अच्छा, थाने में जो बातचीत हुई, इससे कोई बातचीत हुई, कुछ बताया? नहीं, हमारे को जो है ये बता रहे हैं, हमें कोई पता अभी तक कुछ नहीं, हमारी जांच चालू है। तो आप लोग इन बातों से सहमत हो? नहीं सहमत, बिल्कुल सहमत। 24 घंटे हो गए, कहाँ सहमत? कौन सहमत होएगा? तो कल ये कहाँ से कहाँ गया था सत्यवान? क्या चीज़? कल कहाँ गया हुआ था ये? सत्यवान जो है घर पे बता के गया था, अपने बच्चे को जो है एग्ज़ाम दिलाने गया था खरखोदा, स्कूल में छोड़ा उसको। उसके बाद में इनकी घरवाली को कोई इतला नहीं है। 9 बजे के बाद, 9 बजे निकला था, शाम तक इनको कोई इतला नहीं। मतलब दोपहर के बाद में पुलिस ने घर पे जाके बताई ये चीज़ें कि वहाँ पे वारदात हुई है, ऐसे आपकी गाड़ी मिली है। एक पोस्ट भी वायरल हो रही है भाई, उसके बारे में हमें नहीं पता कुछ। ठीक है, एफआईआर होगी? एफआईआर की कॉपी मिल गई हमें। इस बीच कुख्यात गैंगस्टर सुंदर राठी उर्फ काला राठी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि मैं सुंदर राठी काला राठी, भाइयों आज ये जो सत्यवान का इसके गांव सदखेड़ी में मर्डर हुआ है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमने इसको मार दिया है और इसकी लाश भी नहीं देंगे। ये हमारा दुश्मन था और ये अभी जमानत पर बाहर आया था। जो भी हमारे दुश्मन हैं तैयार रहे, टाइम लग सकता है लेकिन माफी नहीं, सबका नंबर आएगा। बताया जा रहा है कि सुंदर राठी पर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो विदेश में रहकर गैंग ऑपरेट कर रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी हत्या नहीं बल्कि अपहरण का केस दर्ज किया है और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। आसपास के अस्पतालों में भी गोली लगने से घायल व्यक्ति के भर्ती होने की जानकारी निकाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है
और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। जी, परिवार ने शिकायत दी है। उनका जो बेटा है सत्यवान नाम का, वो मिसिंग है और उस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई थी। उन्होंने जो भी एविडेंसेस थे वो उठा लिए थे और एसपी सर के निर्देश के अनुसार बहुत सारी टीमें हमने बनाई हैं। लगातार हर जगह रेड कर रही हैं, कार्रवाई चल रही है। क्या इसमें अभी तक जो एक ट्वीट आया है बदमाश की तरफ, गैंगस्टर की तरफ से, क्या उससे संबंधित कुछ लिंक जोड़ा जा सकता है? क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी ली है इस हत्याकांड की और क्या डेड बॉडी भी नहीं थी। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों इंसिडेंट और जो गैंगस्टर का ट्वीट आया है उससे कोई लिंक पाया गया हो। जो क्लेम करा है वो अभी उसका कोई पुख्ता रिलेशन नहीं पाया गया है, तो उसकी भी हम जांच कर रहे हैं कि क्या लिंक है, पर फिलहाल एट प्रेजेंट कुछ भी ऐसा लिंक नहीं पाया गया। कितने लोगों के खिलाफ अभी तक जो किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया पुलिस की? अभी नंबर जांच कर रहे हैं, उसमें ही क्लियर हो पाएगा। अभी क्लियर नहीं है कोई। गांव के ही लोग हैं सर अपहरण करने वाले? गांव के लोग नहीं हैं। जो इससे रिलेटेड पुराना एक इंसिडेंट हुआ था, उनका नाम परिवार को लग रहा है कि वो इन्वॉल्व हैं, वो गांव से नहीं है, तो वो भी एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अलग चल रही है। जो परिवार ने नाम दिए हैं, गांव से किसी का नाम सामने नहीं आया। जानकारी के मुताबिक सत्यवान साल 2018 में एक हत्या के मामले में जेल में था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। रोहतक में पहले से ही गैंगवॉर की घटनाएं सामने आती रही हैं। विशेष रूप से हिमांशु भाऊ और सन्नी रिटोलिया गैंग के बीच चल रही रंजिश पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अब सुंदर राठी उर्फ काला राठी की एंट्री और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने के दावे ने इस मामले को और उलझा दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस जांच में इस मामले में और क्या निकलकर सामने आता है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।